मूवी की शुरुआत 1961 में फिलाडेल्फिया के एक डिपार्टमेंट स्टोर से होती है, जहाँ पे डॉक्टर मैडिसन नाम का डॉक्टर एक लेडी को देखने आए होते हैं जिसकी कुछ ही देर पहले डिलीवरी हुई थी। वही इस न्यूली बॉर्न बच्चे का नाम एलियास प्राइस रहता है, जिसे कि एक काफी अजीब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी रहती है, जिसमें शरीर में अगर छोटी सी भी चोट आए तो उसकी शरीर की हड्डियां टूट सकती है। उसे बाहर की हवा से भी प्रॉब्लम होता है, जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसके कारण उसके बोन्स यानी हड्डियां काफी इजीली वो ब्रेक हो सकती है। अब इसके 14 साल यानी 1974 पे हम वेस्ट फिलाडेल्फिया में आते हैं, जहाँ पे इलियास अब काफी बड़ा हो चुका होता है, मगर अपनी बीमारी के कारण उसकी जिंदगी दूसरे बच्चों से काफी अलग होती है। जहाँ पे इलियास पूरा समय घर के अंदर रहना पसंद करता था, क्योंकि उसे डर लगता था कहीं बाहर जाने पर उसे किसी तरह की इंजरी ना हो जाए। लेकिन इलियास की ये हालत देख उसकी माँ एक दिन उसे एक कॉमिक बुक्स का पूरा एक सेट गिफ्ट करती है, ताकि इलियास का ध्यान इन चीजों से हटकर दूसरी चीजों पर आए। और इलियास को भी कॉमिक बुक काफी पसंद आती है और वो इस कॉमिक बुक्स में इस तरह खो जाता है कि उसका पूरा माइंडसेट ही बदल जाता है। जहाँ पे इलियास अपने मन में एक थ्योरी बनाता है कि जैसे कॉमिक बुक में दिया है कि वो अपनी इस बीमारी के कारण सोसाइटी का सबसे वीक यानी कमजोर हिस्सा है, मगर जिस तरीके से कॉमिक बुक में दिया था वैसे ही दूसरी तरफ उसका एकदम अपोजिट इंसान होगा, जिसे कभी भी चोट नहीं लगती और ना ही कभी वो बीमार पड़ता होगा, और यही उसका माइंडसेट बन जाता है। वही अब सीन शिफ्ट होकर सीधा प्रेजेंट डे में आते हैं, जहाँ पे इलियास अब बड़ा हो चुका है और उसकी खुद की कॉमिक बुक की आर्ट गैलरी भी होती है। इलियास को अभी भी उस इंसान की तलाश थी जो सबसे शक्तिशाली होगा, जो कि कभी बीमार ना पड़ता होगा और ना ही कभी हॉस्पिटल गया हो। इसी दरम्यान हम दूसरी जगह पे डेविड डन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क गया हुआ था और वो अपने परिवार से मिलने के लिए फिलाडेल्फिया आ रहा होता है कि तभी ट्रेन में उसकी मुलाकात केली नाम की लड़की से होती है, जो डेविड की साइड वाली सीट पर बैठी होती है। डेविड उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन केली पहले से ही मैरिड थी, इसलिए उसे डेविड का बर्ताव काफी अनकंफर्टेबल लगता है। वहाँ से उठकर वो कहीं और चली जाती है, मगर तभी ट्रेन में कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण ट्रेन के बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और हर जगह ये न्यूज में आने लगता है। वही इस एक्सीडेंट की खबर डेविड का बेटा जोसेफ भी न्यूज पर देखता है और हमें न्यूज से पता चलता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट होने के बावजूद इसमें से सिर्फ एक ही इंसान बचा है और वो है डेविड। डेविड को एक भी खरोच नहीं आई थी, जिसे देख डॉक्टर और बाकी सारे लोग काफी हैरान होते हैं और पूरे न्यूज में यही बात आने लगती है, जिसे एलियास भी देखता है और उसे डेविड के बारे में पता चलता है। वही डेविड को सही देख उसका परिवार भी खुश होता है। इधर ट्रेन एक्सीडेंट में गए हुए लोगों के लिए चर्च में एक मेमोरियल सर्विस रखी जाती है, जिसे डेविड भी अटेंड करता है। वही सर्विस खत्म होने के बाद डेविड घर वापस जाने के लिए जब अपनी गाड़ी के पास आता है, तभी वहाँ पे इलियास का छोड़ा हुआ उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें इलियास के कॉमिक बुक आर्ट गैलरी लिमिटेड एडिशन का लोगो बना हुआ होता है। डेविड को कार्ड के अंदर एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम अपनी जिंदगी में अब तक कितनी बार बीमार रह चुके हो, जो कि काफी वियर्ड सा सवाल होता है, लेकिन डेविड कहीं ना कहीं इसे सीरियसली ले लेता है। अब अगले दिन डेविड अपने काम पर वापस आता है। डेविड पहले काफी अच्छा फुटबॉलर हुआ करता था, पर डेविड की वाइफ एंड्रू के कारण उसे फुटबॉल को छोड़ना पड़ता है, जो फुटबॉल को एज अ वायलेंस गेम की तरह देखती थी। वही डेविड अब एक फुटबॉल स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसकी एक कलीग से उसके पास रिकॉर्ड चेक करवाने के लिए कहता है कि उसने अब तक कितनी बार सीक लीव ली है। वही जब डेविड अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने लगता है, तभी उसका सीनियर न्योल आके उसे कहता है कि उसने पिछले 5 सालों में कभी भी सीक लीव नहीं ली है और इसी कारण से उसकी सैलरी भी $60 बढ़ा दी जाती है। इस फैक्ट को सुन के डेविड भी हैरान होता है और घर आके वो अपनी पत्नी से पूछता है कि वो कभी बीमार पड़ा था क्या, लेकिन उसे कभी याद नहीं आता। अब अपने सवालों के जवाब लेने के लिए डेविड अपने बेटे जोसेफ के साथ एलियास की आर्ट गैलरी में आता है, जहाँ एलियास डेविड को उसके अपने बीमारी के बारे में बताने लगता है। साथ ही एलियास अपनी थ्योरी भी उसके सामने शेयर करता है कि वो हमेशा बीमार रहता है और आसानी से इंजर्ड भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ डेविड उसका एग्जैक्टली अपोजिट है, जिसका रिसेंटली इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन फिर भी उसे एक खरोच नहीं आई और वो डेविड को किसी सुपर हीरो से रिलेट करता है। वही एलियास आगे कहता है कि अगर वो दोनों एक साथ आ गए तो वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन डेविड को उसकी सारी बातें बकवास लगती है और जोसेफ के साथ वहाँ से चला जाता है।
इधर अगले दिन एलियास फुटबॉल स्टेडियम में फेक टिकट के साथ आता है जहाँ डेविड काम करता था, पर फेक टिकट होने के कारण एलियास को रोक लिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एलियास का प्लान का एक हिस्सा होता है ताकि वो डेविड से मिल पाए। वही मैच के शुरू होने में अब बस 10 मिनट होते हैं। डेविड एक आदमी को सिक्योरिटी चेक के दौरान टच करता है और मानो उसे पता चलता है कि इसके पास कुछ तो हथियार है। उस आदमी को वो अलग लेके जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो आदमी लाइन से बाहर आने लगता है और दूर से ये सब कुछ एलियास देख रहा होता है। वो काफी हैरान होता है कि कैसे डेविड को पता चला कि उस आदमी के पास हथियार थे। ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए एलियास उस आदमी का पीछा करने लगता है, जहाँ दोनों एक सबवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। पर तभी एलियास का स्टेयरकेस से पैर फिसल जाता है, जिसमें उसकी काफी सारी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन लकीली एलियास उस आदमी के पॉकेट में एक गन रखी होती है, वो देख लेता है, जिससे उसे कंफर्म होता है कि डेविड के पास सिक्स सेंस की भी पावर है, जिसे डेविड पहले से ही चीजों को प्रेडिक्ट कर सकता है। अब एलियास को डेविड के सिक्स सेंस पावर के बारे में भी पता चल जाता है और उसकी खुद की थ्योरी भी प्रूव होती है कि डेविड एक सुपर हीरो से कम नहीं है। इधर एलियास हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, जहां उसकी मुलाकात डेविड की पत्नी एंड्रू से होती है, जो कि उसी हॉस्पिटल में फिजिकल थेरेपिस्ट की जॉब कर रही थी। एलियास एंड्रू से बातों बातों में उसके और उसके हस्बैंड यानी डेविड के अतीत के बारे में पूछता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ आए। जहाँ पे बातों बातों में एंड्रू डेविड के कॉलेज के टाइम में हुए कार एक्सीडेंट के बारे में बताती है। इस एक्सीडेंट में एंड्रू भी थी, लेकिन हादसे के कारण डेविड को अपना फुटबॉल करियर छोड़ना पड़ा। लेकिन इसी हादसे के बाद एंड्रू और डेविड एक दूसरे के करीब आए थे। वही एलियास रिवील करता है कि वो डेविड से पहले भी मिल चुका है। साथ ही एलियास एंड्रू से ट्रेन एक्सीडेंट की भी बात शेयर करता है कि कैसे इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद डेविड को एक खरोच भी नहीं आई। वो मानता था कि डेविड में काफी अजीब तरह की एबिलिटी है, जो कि डेविड को एक अलग इंसान बनाती है। लेकिन एंड्रू को भी ये सारी बातें काफी अजीब लगती है। ये बातें एंड्रू डेविड को जब बता रही होती है, तभी वहाँ पे डेविड का बेटा जोसेफ भी रहता है और वो एलियास की बातों पर विश्वास करने लगता है और अपने पिता को एक सुपर हीरो की तरह ही वो देखने लगता है। और अपनी बात प्रूव करने के लिए जोसेफ एक दिन डेविड की सिक्योरिटी गन डेविड पर ही पॉइंट कर लेता है और उसे शूट करने वाला था, पर जोसेफ अपना माइंड बदल लेता है और गन को नीचे रखता है। अब इस हादसे के कारण डेविड और एंड्रू दोनों भी परेशान हुए थे, इसीलिए डेविड एक आखिरी बार एलियास से मिलने आता है कि वो क्या चाहता है ये देखने के लिए। जहाँ पे एलियास रिवील करता है कि कैसे डेविड को सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में कोई भी इंजरी नहीं आई थी, पर उसकी पत्नी एंड्रू को फुटबॉल पसंद नहीं था, तो डेविड ने इस एक्सीडेंट को एक एक्सक्यूज की तरह यूज किया अपना करियर को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो एंड्रू से काफी प्यार करता था। लेकिन डेविड इस बात को इनकार करते हुए कहता है कि उसमें कोई भी सुपर पावर नहीं है और अपने बचपन के इंसिडेंट के बारे में बताता है, जहां डेविड पूल में गिरने के कारण लगभग मरते हुए बचा था। पर एलियास कहता है कि उसे बस पानी का फोबिया है, जो कि उसकी एक वीकनेस, जैसे हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है। अब गुस्से में डेविड एलियास को उससे और उसके परिवार से दूर रहने के लिए कहता है। अब कुछ समय के बाद डेविड और एंड्रू एक डेट पे गए होते हैं, जहाँ पे दोनों काफी अच्छा समय बिताते हैं। मगर दूसरी तरफ डेविड को कहीं ना कहीं एलियास की बातें समझ आ रही होती है और डेट के बाद वो अपने पुराने गैरेज में आता है, जहाँ पे वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी रखी हुई थी। जिसे देख डेविड के सामने फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे एंड्रू काफी इंजर्ड हुई थी, लेकिन डेविड को एक भी इंजरी नहीं आई थी। इसके बाद डेविड एलियास को कॉल कर उसे उसकी बातों पर यकीन आ गया है ये बताता है। एलियास डेविड को कहता है कि तुम्हारे पास एक और सुपर पावर है, और वो उसे किसी पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों के हाथ को टच करने के लिए कहता है। अब डेविड एक पब्लिक प्लेस में जाता है और चलते हुए उसका हाथ जब भी दूसरे लोगों के हाथ में लगता था, तब उसे उन लोगों के कुछ विजन्स आते थे जो उन्होंने पास्ट में क्राइम किए थे उसके, जैसे कि वो एक इंसान को हाथ लगाता और उसे पता चलता है कि उसने पास्ट में कैसे चोरी की थी या फिर कैसे लोगों को वो छेड़ता था। वहीं इसी बीच डेविड एक रैंडम जेनिटर को यानी साफ सफाई कर्मचारी को टच करता है। इसके बाद डेविड को पता चलता है कि उस जेनिटर को सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसे दूसरों लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है। वहीं डेविड को पता चलता है कि कैसे इस आदमी ने किसी फैमिली के घर में जबरदस्ती घुसकर घर के हेड मेल मेंबर को मार दिया है, जबकि उसके दोनों बच्चे और वाइफ को पकड़कर घर के अंदर रखा हुआ है। अब ये देख डेविड उस जेनिटर का पीछा करने लगता है।
जहाँ पे डेविड फाइनली जेनिटर से बचते हुए घर के अंदर चला जाता है और दोनों बच्चों को बचा लेता है। लेकिन तभी पीछे से वही जेनिटर आकर डेविड को नीचे पूल में गिरा देता है। पर इसके पहले कि डेविड पूल में डूबता, दोनों बच्चे आकर डेविड को पूल से बाहर निकाल लेते हैं। वही डेविड जेनिटर के पास वापस आता है और इस बार पूरी ताकत लगाकर उसे मार देता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उसने पहले ही उन दोनों बच्चों के माँ को मार दिया था। अब अगले दिन इस इंसिडेंट की खबर न्यूज़पेपर में छपती है, जिसे कि जोसेफ पढ़ लेता है और अपने पिता को दिखाता है, जिसे डेविड जोसेफ से कहता है कि वो सही था, उसके पिता सच में एक सुपर हीरो है, ये बताता है। और जोसेफ से ये बात किसी को ना बताए, ये कहता है। वही एक दिन डेविड फिर से एलियास के कॉमिक आर्ट गैलरी में जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एलियास के माँ से होती है। दोनों भी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे एलियास की माँ डेविड से कहती है कि एलियास के अनुसार दुनिया में दो तरह के विलन होते हैं। पहले वो जो हीरो से अपनी फिजिकल पावर स्ट्रेंथ से लड़ते हैं और दूसरे जो अपने बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से लड़ते हैं। और ये बात सुन के डेविड को एलियास के ऊपर शक होने लगता है कि ये कुछ तो अजीब आदमी है। वही डेविड अब एलियास से मिलने जाता है, जहाँ पे एलियास उसे एक सुपर हीरो बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही डेविड एलियास का हाथ पकड़ता है, डेविड को एलियास के अतीत के बारे में पता चलता है, जैसे कि एलियास ने कैसे प्लेन क्रैश करवाया था या फिर होटल में आग लगाई थी, और जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था वो भी असल में एलियास ने ही किया था, ताकि उसे अपना सुपर हीरो मिल सके जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। वही एलियास की सच्चाई के बारे में अब पता लगने के बाद डेविड काफी डर जाता है और उसे काफी बुरा भी लगता है, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए एलियास ने हजारों लोगों की जान ली थी। वहीं पे एलियास अब हंसते हुए कहता है, नाउ दैट यू नो who we are, I know who I am। यानी कि वो जानबूझ के अपना हाथ आगे करता है ताकि डेविड अपने सिक्स सेंस पावर से पता कर सके कि उसने अतीत में क्या किया है, और उसे बताता है कि वो मिस्टर ग्लास है, जो कि उसका चाइल्डहुड नेम रहता है एज अ सुपर विलन। अब डेविड ना चाहते हुए भी ये सारे क्राइम्स पुलिस को रिपोर्ट करता है और एलियास को साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल में क्रिमिनली इंसेन करार देकर रखा जाता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। दोस्तों, इसी सीरीज के और 2 पार्ट है, द स्प्लिट और मिस्टर ग्लास। इसका एक्सप्लेनेशन भी जल्दी चैनल पे आ रहा है, सो स्टे ट्यून।